बार ऐसा नहीं होता है। बच्चे कहीं इस तरह के किसी गेम के आदी तो नहीं हो जाते हैं। T1 टार में फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बहन एक साथ सभी काम किया करती थी, एक साथ सोती थी, एक साथ उठती थी, एक साथ जब स्कूल जाती थी तो साथ में जाती थी और एक साथ गेम भी खेलती। तो 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जाना है या कुछ और भी इसके पीछे मसला, और इसीलिए पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के भारत सिटी D1 टावर के फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली तीनों बहनें मोबाइल गेम खेला करती थी और परिवार के जो लोग थे वो इसकी वजह से उनको डांटा करते थे। मंगलवार की देर रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। ये दावा किया है। अभी तक खुदकुशी की वजह पता नहीं चल पाई है। कितना बड़ा गधा रिपोर्टर है यार। पुलिस आधे घंटे से अपना भी बोले जा रहा है कि गेम की वजह से माँ बाप ने रोका, उस वजह से कूद के जान दे दी और अपने आप ही कह रहा है क्या साला देश का कानून भी भरवाई है। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो हुई समस्या की बात। देश में पिछले 1 महीने में दिल्ली की जो राजधानी है, जहां हमारी चहेती पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हजारों लोग गायब हो चुके हैं और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो ये तो हुई समस्याएं। वैसे देश में बीजेपी की सरकार है, हम सब सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब आते हैं समाधान की बात। टू बीइंग ए नेचुरोपैथी फिजिशियन, मैं आपको इसका समाधान बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, जितनी मैं अपनी ओर से कर सकता हूँ। कि आज देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। गेमिंग की लत के चलते 4 बच्चों ने जान दी, 3 बहनें, सगी बहनें एक साथ कूदकर जान दे दी। ये गाजियाबाद का मामला है। और एक अंश नाम का बच्चा था, वो भोपाल में गेम के जरिए लत में फंस गया और उसने भी अपनी जान दे दी। और इस समस्या से बचने का उपाय कोई सुझाता नहीं आपको, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का जो ज़माना है वो आपको अपने जाल में जकड़ने की कोशिश करता है। ये जो ऑनलाइन गेम है, इनमें डेली का, डे बाय डे का टास्क बच्चों को दिया जाता है। बहुत ही प्रेशर में बच्चे रहते हैं। कई अनपढ़ टाइप के माँ बाप भी होते हैं, कई पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको समय नहीं मिलता। अनपढ़ ये सोचता है बेचारा, जिसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती मोबाइल की, कि मेरा बच्चा शायद कुछ सीख रहा होगा मोबाइल में, कुछ पढ़ रहा होगा, तो वो इस तरह से अवॉइड कर जाते हैं। काम वालों को तो अपने काम से फुर्सत नहीं, उनको तो पैसे ही चाहिए होता है दुनिया में, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो कहीं न कहीं उनकी भी हिस्सेदारी इसमें होती है, वो इतने बिज़ी लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इस लत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, या आपके बच्चे इस लत में ना पड़े तो उनको कैसे बचाएँ? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है, आपके घर में कुछ भी छोटा-बड़ा काम अगर होता है, उस काम में हर दिन अपने बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करें। आप किसान हैं तो कम से कम किसानी सिखाइए, आप दुकानदार हैं तो दुकान पे बैठना सिखाइए, सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। आप गृहिणी हैं तो बच्चों को घर के काम सिखाइए। इस एंगेजमेंट के सिवाय और कोई रास्ता, कोई कोचिंग, कोई मेंटरशिप आपके बच्चे को इस लत से नहीं बचा सकती। अगर आप अपने बच्चे का बचा हुआ समय अपने साथ उसको एंगेज नहीं करते हैं, जो भी काम आप कर रहे होते हैं, चाहे घर की साफ-सफाई कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे घर में कोई मेंटेनेंस, रंगाई, पुताई, कलर, डेकोरेशन, कुछ भी काम आपका चल रहा हो, शॉपिंग, हर काम में आपको अपने बच्चे को एंगेज करके रखना है। इसे कहते हैं जीना सिखाना, बच्चे को कैसे जीना है। आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, आप लाख रुपया कमा रहे हैं, उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, वो जो पाइपलाइन आपने बनाई, अपने बिज़नेस से, अपनी मेहनत के दम पे, वो पाइपलाइन बनी कैसे? अगर आपने अपने बच्चे को अपने साथ गल्ले पे बिठाया होता, अपने साथ अपने खेतों में घुमाया होता, उसको बताया होता कि बीज ज़मीन में बोओगे तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फल प्राप्त हो सकता है। आप पैसा बिज़नेस में लगाओगे तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 18 महीने बाद आपका सर्कुलेशन घूम सकता है। तो इस तरह की छोटी-बड़ी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ, आप रिक्शा भी चलाते हो तो कम से कम बेचारे को उसको ₹2 कमाने का धंधा तो सिखा दो, कि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है। ये जो व्यवसाय जिसके दम पे आप फूले-फूले कूद रहे हो, जो नौकरियाँ जिसके दम पे आप फूले-फूले ईएमआई बड़ी-बड़ी बना के बैठे हो, इनका कोई भरोसा नहीं होता। बेसिक नीड्स आदमी की क्या है, कम से कम वो तो सिखा दो। अरे ज़मीन से उड़ाते हैं हर कोई। तो कहने का मतलब सिर्फ है कि रास्ता आपको टेलीविज़न वाले न्यूज़ एंकर भी नहीं सिखा रहे हैं। रास्ता सिर्फ एक ही है, आप अपने बच्चों को हर पल एंगेज रखिए। जो भी छोटे से छोटा काम आप करते हैं, चाहे सड़क पे झाड़ू लगाने का हो, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने का हो, चाहे अंडे बेचने का हो, चाय की टपरी लगाने का हो, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को अपने काम में एंगेज रखिए। जो पढ़ाई-लिखाई में 35 साल आपके बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा बर्बाद जा रहा है, किसी काम नहीं आने वाला। आप जो काम कर रहे हो, वो की स्किल सेट है, वो आपके पूर्वजों की मेहनत का फल है जो आप कर पा रहे हो, और आपकी अपनी मेहनत का फल है। तो आप अपने बच्चों को वो लेगेसी आप दे के जाइए। कोई काम छोटा नहीं होता, जिसके पास पैसे होते हैं वही बड़ा होता है। चाहे वो चाय बेच के बड़ा बना हो, चाहे वो मांस बेच के बड़ा बना हो। तो कोई धर्म की और नैतिकता की कोई बात इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको इन लतों से बचाना है, ये तो एक गेम की बात कर रहा हूँ, किसी भी लत से अगर आपको बताना हो, आज ये कुछ इंसिडेंट्स देश में हो गए हैं इस तरह के, किसी भी लत से अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो उसको एंगेज रखिए। इसके सिवाय और कोई रास्ता, कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन इससे बचाने के लिए नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय युवेदा।